अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मुल्क भर में ईद उल फितर मजहबी जोशो जज्बे के साथ मनाई जा रही है। छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के इज्तिमात, मुल्की सलामती, खुशहाली और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं। बादशाही मस्जिद, दाता दरबार और फैसल मस्जिद में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात, हजारों अफराद की शिरकत। कराची और फैसलाबाद समेत दीगर शहरों में भी नमाज ईद का बड़े इज्तिमात। गिले शिकवे बुलाकर गले मिलने और मुबारकबाद का दिन। 92 न्यूज़ मीडिया ग्रुप की जानिब से अहले वतन को ईद की खुशियां मुबारक। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कुरम में जवानों और अफसरों के साथ ईद उल फितर मनाई। फील्ड मार्शल ने नमाज ईद अदा की, पाकिस्तान के इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए दुआ की। फील्ड मार्शल ने जवानों के बुलंद हौसले और पेशावराना सलाहियतों को सराहा। ऑपरेशन गज़ब लिल हक में दहशतगर्द नेटवर्क्स के खिलाफ कामयाबियां काबिल तहसीन करार। फील्ड मार्शल ने अपने खिताब में कहा, सरहद पार अफगान पनाहगाहों से सरगर्म दहशतगर्दों को पाकिस्तान का अमन खराब करने नहीं देंगे। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। शोहदा की कुर्बानियां और अफसरान और जवानों का अज़्म कामयाबियों की बुनियाद है। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की भी ईद पर कौम को मुबारकबाद। मुसल्ला अफवाज का ईद उल फितर पर अहले वतन के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अपने आबाई इलाके नवाबशाह में नमाज ईद अदा की। मुल्की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की। नमाज ईद के बाद सदर मुमलिकत शहरियों और अमायदीन से ईद भी मिले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर के इलाके मॉडल टाउन में नमाज ईद पढ़ी। हमजा शहबाज, वज़ीर इत्तलात तारड़ और दीगर रहनुमाओं ने भी वज़ीर आज़म के हमरा नमाज ईद अदा की। वज़ीर आज़म नमाजियों के दरमियान घुल मिल गए, ईद की मुबारकबाद दी। बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने लाड़काना में ईद की नमाज पढ़ी। मौलाना फजलुर रहमान ने DI खान में नमाज ईद पढ़ी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ईद की नमाज जामे मस्जिद ख्वाजा सदर कैंट में अदा की। नून लीग के सदर नवाज शरीफ ने जाती उमरा में नमाज ईद अदा की। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने मुल्तान में बेटों के हमरा दरबार मूसा पाक शहीद में नमाज ईद अदा की। परवेज इलाही ने गुजरात में नमाज ईद पढ़ी। गवर्नर सिंध ने कराची में गवर्नर हाउस में ईद की नमाज अदा की। निहाल हाशमी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, बहुत जल्द IT का कोर्स शुरू होगा। ईद सब्र, बर्दाश्त, ईसार और भाईचारे का दर्स देती है। MQM के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी की अवाम को ईद की मुबारकबाद। कहा, हमारी नेक तमन्नाएं नए गवर्नर के साथ हैं। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने पेशावर में नमाज ईद अदा की। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने अटक और गवर्नर बलोचिस्तान जाफर खान मंदोखेल ने गवर्नर हाउस कोयटा में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कादराबाद बलाई डेरा बुगटी में नमाज ईद पढ़ी, अवाम को ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अवाम को ईद की मुबारकबाद देते हुए खित्ते के हालात के पेश नज़र ईद सादगी से मनाने की अपील की। अपने पैगाम में कहा कि दुआ है ईद दुनिया के हर शहर में अमन का पैगाम लाए। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी ने आबाई इलाके बाड़ा में नमाज ईद अदा की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, आईनो कानून की बालादस्ती के लिए जिद्दोजहद जारी रहेगी। पाकिस्तान पर मशरिक़ वुस्ता के असरात पड़ रहे हैं। आलमी मार्केट में कीमतें बढ़ने के बावजूद पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ाई। अफगानिस्तान की सरजमीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। राना सनाउल्लाह ने कहा, पाकिस्तान ने ईरान पर जारियत की वाज़ेह मज़म्मत की। ईरान, सऊदी अरब और अमारात का एतमाद पाकिस्तान को हासिल है। पाकिस्तान अफगानिस्तान पर जंग मुसल्लत नहीं करना चाहता। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम इमन ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान को बहुत से चैलेंजेस का सामना है। दुनिया में जंगी सूरत हाल है, हमारा दिफा मजबूत है। तालिबान रजीम ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की।
वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा कि आवाम की मुश्किलात कम करने के लिए पंजाब हुकूमत अपनी पॉलिसियां जारी रखेगी। बच्चा पार्टी ईदी वसूल करने और खर्च करने में मगन। ईद की खुशियां एंजॉय करने के लिए फैमिलीज ने पार्कों का रुख कर लिया। बच्चों का खूब हल्ला गुला, झूले झूलकर और मनपसंद चीजें खाकर लुत्फ अंदोज होने लगे। जिलानी पार्क, गुलशन इकबाल पार्क और जिनाह बाग में खूब गहमा गहमी। सुहाने मौसम से ईद का मजा दोबाला हो गया। लाहौर के चिड़ियाघर की रौनकें भी अरूज पर। छोटी ईद की बड़ी खुशियां, घरों में मनपसंद पकवानों की तैयारी। मटन कोरमा, बीफ, देसी चिकन, बिरयानी, हलवा और खीर से तवाज़ो। गुजरांवाला के पहलवानों ने दस्तरखान सजा लिए, मनपसंद खाबों पर खूब हाथ साफ किए। अजीज़ो अकारिब को मीठी ईद पर तोहफ़े देने के लिए मुख्तलिफ इक़साम के केक्स की खरीदारी जारी। ईरान में ईद उल फितर और नौरोज़ का त्यौहार आज मनाया जा रहा है। मशहद में इमाम रज़ा के रोज़े पर अज़ीमुश्शान इज्तिमा। तेहरान में ईद उल फितर के इज्तिमात, हज़ारों अफराद की शिरकत। ईद उल फितर के इज्तिमा के दौरान ही अमरीकी और इसराइली हमले में शहीद ईरानी जनरल नाइनी की नमाज जनाजा अदा। भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात। रूसी सदर पुतिन की ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई को साल नौरोज़ की मुबारकबाद। पुतिन ने कहा कि मॉस्को तेहरान का एक वफादार दोस्त और काबिल एतमाद शराकतदार रहेगा। अमरीकी सदर ट्रंप और खातून अव्वल की दुनिया भर के मुसलमानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद। मुसलमानों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। सदर ट्रंप ने कहा, ईद उल फितर खुशियों और मुसलमानों को जोड़ने का त्यौहार है। अमरीकी इंतजामिया मजहबी आज़ादी के बुनियादी अमरीकी असूल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशां है। ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों की एक और बड़ी लहर दाग दी। पूरे इसराइल में सारन बजने लगे। वस्ती इसराइल और रेशोन लेजियोन में तबाही, आग भड़क उठी। मुख्तलिफ इलाकों में धुएं के बादल छा गए। बगदाद में अमरीकी लॉजिस्टिक सपोर्ट कैंप पर मिसाइल हमला। अरब मीडिया के मुताबिक विक्टोरिया एयरबेस में आग भड़क उठी। सऊदी अरब का 12 ड्रोन्स गिराने का दावा। दुबई में भी ड्रोन्स तबाह किए गए। पासदारान इनकलाब के रासल खैमा पर हमले की धमकी। ईरान का अमरीकी और बरतानवी मुश्तरका फौजी अड्डे पर मिसाइल हमला। डेकोर गार्शिया बेस के बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया गया। अमरीकी अखबार के मुताबिक ईरान ने 2 दरमियाने फासले तक मार करने वाले मिसाइल फायर किए। फौजी अड्डा महफूज रहा, कोई मिसाइल हदफ को निशाना ना बना सका। उधर अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। तेहरान, अस्फहान और बुशहर पर शदीद बमबारी। अमरीकी सदर मशरिक़ वस्ता में फौजी कार्रवाइयाँ ख़त्म करने पर गौर करने लगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अपने अहदाफ के करीब पहुँच चुके हैं। अबनाए हुर्मुज़ की हिफाजत वो ममालिक करें जो इस रास्ते को इस्तेमाल करते हैं। इससे कबल व्हाइट हाउस में गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के खिलाफ जंग जीत चुके मगर सीज फायर नहीं कर रहे। जब अमरीका चाहेगा इसराइल जंग खत्म करने के लिए तैयार हो जाएगा। दुश्मन ने ईरान की ताकत का गलत अंदाजा लगाया। कौम में खौफ व हरास फैलाने के लिए हमला किया। दुश्मन अपने मकासद हासिल करने में नाकाम रहा। दुश्मन को गुमान था क़यादत की शहादत के बाद मैदान छोड़ देंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने कौम से खिताब करते हुए कहा, दुश्मन समझता था 1 या 2 दिन में निज़ाम का तख्ता उलट देंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर की पाकिस्तान और अफगानिस्तान से ताल्लुकात बेहतर बनाने की अपील। दोनों ममालिक के ताल्लुकात में बेहतरी के लिए मदद की भी पेशकश। ईरान ने तुर्की और ओमान में हमले नहीं किए। ये सिहोनी दुश्मन की तफरका पैदा करने की चाल है। अक़वाम मुत्तहिदा का अबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलने के लिए सालसी का ऐलान। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, अक़वाम मुत्तहिदा अबनाए हुर्मुज़ में माजी जैसी सूरत हाल और बहरी रवानी बहाल करने के लिए तैयार है। अबनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल पर खलीजी ममालिक और यूरोपीय कौंसिल के साथ मुसलसल राबते में है।